हेलो टू ऑल, वेलकम टू स्टडी हब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है मॉक टेस्ट सीरीज़ सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम साइंस का सेकंड मॉक टेस्ट लाए हैं। इससे पहले हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर विज़िट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स और मॉक टेस्ट ज़रूर देखें। सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में साइंस कंपोनेंट जो है वो 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, और 10 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से हो चुकी है, रिपीट रिवीजन करें और उसके बाद ये जो मॉक टेस्ट है ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपना स्कोर जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है और आपको कितनी और तैयारी करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी सोर्स इज़ द लार्जेस्ट सोर्स यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जो एनर्जी सोर्स यूज़ होता है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है CNG, सेकेंड इज़ LPG, कोल एंड बायोगैस। CNG इज़ compressed नेचुरल गैस। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। CNG क्या है? compressed नेचुरल गैस। LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में यूज़ होता है वो है कोल, ठीक है। कोल इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 44% जो है फर्स्ट नंबर पे कोल है, उसके बाद ऑयल है 24% एंड थर्ड नंबर पे है बायोमास, ठीक है, 22%। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है कोल का, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है कोल का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सिटी कौन सी है? धनबाद। इसके अलावा इसे कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोल। साथ साथ में आप मार्क करते रहिए और लास्ट में अपना स्कोर जो है आपको उससे पता चल जाएगा कि आपने कहाँ तक जो प्रेपरेशन है आपने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। सोलर कुकर्स में क्या यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए? क्या वहाँ पे सोलर पैनल्स यूज़ किए जाते हैं, सिलिकॉन सेल्स यूज़ किए जाते हैं, मिरर्स यूज़ किए जाते हैं, और एनी ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिरर्स। मिरर यूज़ किए जाते हैं सोलर कुकर्स में सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पिक्चर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। पिक्चर प्लांट्स होते हैं। हमने ये जो लेक्चर है न्यूट्रिशन लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इंसेक्टिवोर्स पढ़ा है, लिग्यूमिनस प्लांट्स पढ़े हैं, सभी तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ रखी हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? अब इस लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया है कि इस क्वेश्चन में जो इस लेक्चर में इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल्स ही पूछी जाती हैं। तो सभी एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम्पल्स जो है वो कवर करने की कोशिश की है। पिक्चर एग्जाम्पल किसकी है? क्या वो इंसेक्टिवोर्स की है, लेग्यूमिनस की है? मैं साथ में यहाँ पर पिक्चर भी लगा दूँगी इसी क्वेश्चन की, इसी एग्जाम्पल की। वहाँ पे हमने लिखा है पिक्चर प्लांट जो है किसकी एग्जाम्पल है? एल्गी एंड फंजाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंसेक्टिवोर्स। ये उस तरह के प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, उसी की एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय द मॉस्किटोज। मॉस्किटोज से कौन सी डिजीज होती है? फर्स्ट ऑप्शन है निमोनिया, डेंगू, मीजल्स एंड मलेरिया, ठीक है। अब आपको इसमें से चूज़ करने हैं करेक्ट ऑप्शन जो है
क्या वो ए है या बी है। निमोनिया जो है वो मॉस्किटो से नहीं होता है, निमोनिया ठंड से होता है ना, तो ये आपको पता होगा। ये कुछ एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है सेकेंड जो ऑप्शन है वो है बी एंड सी। तो ए हमने पता चल गया कि नहीं हो सकता। बी एंड सी डेंगू और मिजल्स, तो डेंगू है पर मिजल्स नहीं है, सेकेंड भी नहीं हो सकता। देन फोर्थ है ए एंड डी। ए तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, तो ए एंड डी भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बी एंड डी। पार्ट बी एंड डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो डेंगू और मलेरिया जो दोनों जो है ये मस्कीटोज से होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, Which of the given vitamins helps in the healing of wounds? Options है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा विटामिन ए की बात करें तो ये विजन के लिए होता है, आईसाइट के लिए। ये भी हमने लेक्चर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाया है विटामिन्स का। इसके बाद विटामिन बी जो है 8 विटामिन्स होते हैं, सब विटामिन्स। ठीक है, इसके बाद डी जो है ये मेंटेन करता है ब्लड, और कैल्शियम लेवल जो होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस का, इसे मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। नॉट अ मतलब जो नहीं है हमने वो ढूंढनी है। ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? ये 3 तो हैं ही। इसके अलावा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी पता होनी चाहिए, जो मेन है इंपॉर्टेंट है वही आपने याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ऑप्शंस हैं ATP, एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड DNA। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ATP। ATP जो है एनर्जी करेंसी है सेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर लेंटिसेल्स? ऑप्शन 1 है ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द bark, ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, pores on leaves and pores on stem। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द bark। ठीक है, जो bark होती है ट्री की उसमें इस तरह से कुछ ओपनिंग्स होती हैं सरफेस पे, तो उसे कहा जाता है लेंटिसेल्स। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल इज कंपोज्ड ऑफ। हमने वेस्कुलर बंडल्स जो है जाइलम एंड फ्लोएम, अच्छे से टॉपिक पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अब आपको पता ही चला गया कि जाइलम एंड फ्लोएम। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए एंड बी दोनों ही, जाइलम और फ्लोएम जो है ये वेस्कुलर बंडल कहा जाता है इन्हें। तो इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड। पहला जो ओजोन होल है वो कब डिस्कवर किया गया था, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आज का जो मॉक टेस्ट है इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। 10 ही क्वेश्चंस हमने करने थे, हो चुके। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम कोई नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। और अगर आपको कुछ चाहते हैं कि नया कोई टॉपिक पे वीडियो आए तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उसी टॉपिक पर वीडियो आपके सामने लाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो है
वो किसी नेक्स्ट टॉपिक पे होगी, किसी नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।